समझाने में और समझने में। रहती है अटेंडेंस एक्स्ट्रा। आगे बढ़ जाओ तुम। एक साथ बैठते हो तो तुम लोग यही करते हो, मस्ती करते हो। मस्ती करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास के टाइमिंग के बाद। ये बताओ, सब क्वेरी क्या होता है? व्हाट इज सब क्वेरी? एक बार प्रॉपर डिफिनेशंस बता दो। सर्च करके भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं। आपने किया? बताओ। थोड़ा जोर से बोलो आप। सुनाई दे रहा है किसी को? फिर हो गया। टाइप्स। Type of subquery. Single row subquery returns only one row. Multiple row subquery returns multiple rows. Correlated subquery uses values from the outer query and executes once per row. Nested subquery, a subquery inside another subquery. क्या हो गया? जल्दी से बताओ। बोलने दो उसे। तुम्हारा भी मौका आएगा, तुम देखेंगे तुम लोग भी कैसा बोलोगे। बिना समझे हुए बता रहे हो? हाँ, तो समझना भी है। चलो ठीक है। इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी जिसको बोलते हैं, ये हमारा। A subquery is also known as a inner query or nested query. हमने एक्सेल बढ़ाया हाँ, फिर किसी भी एक टॉपिक को उठा के देखिए सब क्वेरी अभी क्या बढ़ा रहे हो, सब क्वेरी बढ़ा रहे हो, ज्वाइंस है ज्वाइंस के ऊपर एक हंसते हो भाई, हंसते हो क्लास में रील्स देखते हो तो रील्स देखोगे, क्लास के अंदर तुम्हारे मोबाइल्स बंद हो जाने चाहिए तो कोई भी हाँ आपसे मेल शेयर कर दूंगी, ठीक है ठीक। सारे बैठे बेसिकली मैम का कहना था कि हर एक टॉपिक्स में कुछ ना कुछ आप लोग को बना के लाना है, चार्ट्स टाइप का। नहीं, एक पेपर पे चार्ट बना के देन क्या कर सकते, जिस तरह के स्कूल पे रहता था। अब वो मे भी शायद सिंपल सिंपल सी बात है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो सिंपल सी बात है। जो चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है वो पूछा जा रहा, तो आप लोग याद नहीं रख रहे हो, तो क्या तरीका होगा याद रखवाने का? क्या?
वो बता देंगे डिटेल से सारी। बट ये है कि हाँ टॉपिक दिया जाएगा एंड देन उस पर बना के लाना। ये इसलिए है ना क्योंकि जितने भी मॉक हुआ, जितने बच्चों का इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, वहां पे कुछ बोलते ही नहीं है। फिर यही आता है कि वो कुछ पढ़े ही नहीं है, इसका मतलब। तो अगर यहाँ पे नहीं, या तो टीचर नहीं पढ़ा रहे होंगे या तो फिर वो खुद नहीं पढ़ रहा होगा। तो उसके लिए फिर सारी चीजें होगी। कि टेक्निकल स्किल्स तो बना दिया लेकिन कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं तुम्हारे अंदर, उसको ट्रैक रखने के लिए। इंग्लिश पे है, रीडिंग पे ही पता चल जाता है कि कितना अच्छा कम्युनिकेशन है। वही चीज तुम्हें दूर करना है ना। हम्म, चीजें आपको टेक्निकली साउंड करवाना है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ के बता दो आप। हो गया तुम्हारा? प्लीज कर लो। बाकी फिर आज का टॉपिक क्या क्या रहेगा? टैक्स रहेगा, व्यू, उसके लिए सीटी रखूंगी। और क्या कर सकता हूँ? सीटी, विंडो फंक्शंस के लिए टाइम चाहिए। इन चीजों के बारे में ब्रीफ चलेगा, मतलब बता देंगे ये चीजें क्या होती हैं, कैसे सारी चीजें होंगी। इनमें आप कमांड करना चाहो तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इनमें क्या है कि टाइम टेकन है, प्लस इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। और ये आपके लिए क्या ऑप्शनल है। ये कभी कभी क्या होगा पूछ सकते हैं जब उसको क्या चाहिए, एडवांस में चाहिए। स्पीकर के बाद हमारे पास और क्या क्या? तो हमारे पास लास्ट में रहेगा विंडो। ये आउट ऑफ द टॉपिक से सारा। इतने ही टॉपिक। ये किस लिए बता रहे हैं कि इन फ्यूचर तुम अपना करियर स्विच करोगे एक्सपीरियंस के बेस पे आगे जाके। तो क्वेश्चन मतलब ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि आपको ये इन चीजों के बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि आप क्या करो आगे पढ़ सको अपने से। ये है ना, इंडेक्स, व्यू, सीटी, प्रोसीजर, फंक्शंस, ट्रिगर और विंडो। बाकी सब तक क्वेश्चंस। ये लिखना तो जल्दी। देन सब क्वेरी में के क्वेश्चंस कर लेंगे, देन फिर इसका स्टार्ट। विंडो फंक्शंस इसलिए लास्ट में रखा है ताकि उसको डिटेल में पढ़ेंगे।
एंड ये दो क्वेश्चन है जो बेसिक सब क्वेरी से बना सकते हो आप। 5 मिनट है। क्वेरी क्या हो सकता है? पहला हमारे पास मूवीज है, इसमें से चाहिए। और दूसरा क्या है कि कौन सा मूवीज हमारे इन्वेंट्री में है या नहीं है, वो आपको पता करना है। कि जो जो मूवी इन्वेंट्री में है उसका क्या दिखाओ, टाइटल। बन जाएगा।
क्या क्वेरी लिखा है बताओ। क्या लिखा है? क्या आपको मूवीज का टाइटल चाहिए इसका क्या है? रेंटल ड्यूरेशन एवरेज से ज्यादा है ना? तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पे मिलेगी, हम लोग देख लेते हैं। फिल्म वाले टेबल से ही मिलेगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फिल्म्स। ये हमारे पास टाइटल है, एंड देन उसका क्या है, ड्यूरेशन होगा कहीं पे, ये है ना। रेंटल ड्यूरेशन बोला है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेंटल ड्यूरेशन। तो जिसका एवरेज से ज्यादा है वैसे ही हमें क्या दिखाना है, मूवीज का नेम दिखाना है या फिर उसका डिटेल दिखाना है तो डिटेल। तो क्या बनेगा, कैसे लिखेंगे फिर? आप दोनों अलग अलग क्या कर सकते हैं, पहले फाइंड कर सकते हैं। ये हमें टोटल मूवीज दिख गया। अब इसमें से मुझे क्या करना है, एवरेज बनाना है किसी का। अभी हम लोग ब्रेक करके क्यों बनवा रहे हैं, ताकि आपको क्या लॉजिक समझ में आ जाए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक ही लाइन पे आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। रेंटल ड्यूरेशन फ्रॉम, तो ये आपका एवरेज निकल गया। क्वेश्चन क्या था कि आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेना है टाइटल का, क्या एवरेज रेंटल क्या हो, सॉरी, जिसका रेंटल ड्यूरेशन क्या एवरेज से ज्यादा हो। तो जो हमारा कंडीशंस में पास होगा, ये कंडीशंस वाले क्वेरी में चला जाएगा और ये हमारा मेन क्वेरी हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को क्या करोगे, कंबाइन कर दो। कैसे करेंगे, सेलेक्ट, अभी बाय डिफॉल्ट और ले लेते हैं फ्रॉम फिल्म वेयर। क्या करेंगे, वेयर लिखेंगे, क्या होगा, रेंटल ड्यूरेशन ग्रेटर देन, इससे होगा एवरेज से ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, सब क्वेरी पास होगी, तो यही पूरा क्वेरी आपका पास हो जाएगा। Then क्या करते हो, तो आपको सारा डिटेल दिखा देता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मूवीज का नेम चाहिए, तो यहाँ से क्या करोगे, सिर्फ मूवीज का नेम ले लो। एकदम, ये हमारा टाइटल आ गया। तो इस तरीके से सब क्वेरीज आप सॉल्व करते हैं। दूसरे का क्या होगा, ये मैंने क्या किया है, बोल सकते हो स्टेप वन, इसको बोल सकते हो स्टेप टू। और ये हमारा क्या है, कंबाइन स्टेप। फाइंड द टाइटल ऑफ द मूवीज दैट आर द अवेलेबल इन द इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री में है वो हमारा क्या है, मूवीज को देखना है। तो इन्वेंट्री का हमारे पास क्या होगा, टेबल होगा अलग से। इन्वेंट्री है ना, तो देख लेते हैं। तो एक बार पहले देख लेंगे, देन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन्वेंट्री में हमारे पास इन्वेंट्री आईडी है, फिल्म आईडी है और स्टोर आईडी। एंड दूसरा हमारा मूवीज का नेम चाहिए। क्या हो गया, हाँ? क्या हो गया ये तो बताओ पहले। वो B1 है ना, B1 मूवी। अगर इस तो फाइल है ना तो उसको रीरन कर दो बस। जो आपके पास फाइल होगा, हमारा क्या, यहाँ से फाइल लोड कर दो ना आप। पहले था वही करता वही नहीं। ये है ना, हाँ। देन इसको क्या करोगे, ऑल रन पे क्लिक कर देना। अनकनेक्टेड है तो पहले कनेक्ट कर लो। कनेक्ट भी तो नहीं कर रहा था।
इसमें से क्लिक करो ना, इसमें क्लिक करोगे, पासवर्ड डालोगे तो फाइल हो जाएगा। एंड देन आप क्या करो, फाइल लो, यहाँ पे फाइल लोड होगा तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चाहिए, मूवीज का नेम चाहिए। ऑल फ्रॉम फील्ड, देन इसमें भी कंडीशंस लगेगा, वेयर फिल्म अंडरस्कोर आईडी, क्या लगेगा, मल्टीपल देख रहे हैं हम लोग तो इन लगेगा। और ये फिल्म आईडी कहाँ से आएगा, इन्वेंट्री से आएगा। सेलेक्ट फिल्म आईडी फ्रॉम इन्वेंट्री। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एंड देन सिर्फ मूवीज नेम चाहिए तो मूवीज नेम ही लिखेंगे यहाँ पे। दोबारा ये समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, आंसर कैसे कर रहे हो वो समझ में आया। ये चीजें आप क्या करते हो, एक साथ लिखना स्टार्ट करोगे, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो आपको लॉजिक पूरा क्या होता है, क्लिक हो जाता है। अगर आपको लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा तो क्या करोगे, सब पहले सब पार्ट में डिवाइड करोगे, देन उसको सॉल्व करोगे, देन उसको कंबाइन करोगे। देन एक मल्टी कॉलम का रह गया तो उसका एक एग्जांपल बता देते हैं। मल्टी कॉलम्स सब, मल्टी कॉलम में क्या था, एक से ज्यादा कॉलम्स आपको रिटर्न होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सो द कस्टमर नेम या फिर एक्टर नेम इज और उस एक्टर के नेम शो करवाने आपको, जो क्या है, हमारा कस्टमर भी है ना। कस्टमर इन द सेंस जो हमसे रेंट में ले रहा है। तो ऐसे एक्टर का नाम बताना है जो हमारा क्या है, कस्टमर भी है और वो एक्टर भी है। कैसे कर सकते हैं, तो आपको दोनों में से अगर लगता है कि कस्टमर को पहले लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों में नेम ही रिटर्न करना है। अगर दोनों में कॉमन होगा तो किसी में से लोगे तो सेम नेम आएगा, चाहे आप एक्टर से ले या फिर आप क्या कर सकते हो, टेबल से ले लो, सॉरी क्या, कस्टमर से ले लो। तो सेलेक्ट, अगर सिर्फ नेम सेव करवाना तो क्या करेंगे, फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम, और मुझे क्या चाहिए कि एग्जैक्ट नेम मैच होना चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों मैच होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, सेम नेम के बहुत सारे बंदे होते हैं ना। तो अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों सेम है तो मान लेंगे कि वो क्या है, हमारा एक्टर है और वही हमारा क्या है, कस्टमर। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लेते हैं। आप चाहो तो पूरा डिटेल दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं, तो मैं पहले पूरा डिटेल ही दिखा ताकि आपको क्या इजी हो। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एक्टर, एक्टर्स टेबल से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल ले रहे हैं। तो ये हमारा पूरा डिटेल आ गया। अब ये डिटेल हमें कौन सा चाहिए, वही एक्टर का डिटेल चाहिए जो हमारा कस्टमर है। तो वेयर क्या होगा, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर, ये था। लेकिन हमें क्या करना था, मल्टी कॉलम्स का यूज करना था, तो हम लोग क्या मैच करेंगे कि फर्स्ट नेम के साथ उसका लास्ट नेम भी मैच होना चाहिए, दोनों एक ही साथ मैच होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। एंड देन अगर आप मल्टीपल कंडीशंस रखते हो तो हमेशा ब्रैकेट यूज करो। तो जहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैच होगा, वही हमें रिटर्न करवाना है। कहाँ से, इन, जो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल क्वेरी को सेलेक्ट फर्स्ट नेम, सेकंड वाले से दो ही कॉलम रिटर्न होगा, क्यों, क्योंकि दो ही कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर उससे ज्यादा लाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग भी एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर, तो क्या इशू आएगा बता सकते हो। कि आप बोलोगे यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो दो कॉलम्स को, लेकिन यहाँ से ला रहे हो चार पांच कॉलम, तो ये मिसमैच हो। तो आप जितने कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, नई कॉलम आप यहाँ पे भी डिफाइन करो, ताकि क्या कंपेरिजन वो दोनों के बीच में हो सके। क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम्स है, कंपेयर करने के लिए आपके पास क्या है,
कंपेयर करने के लिए आपके पास क्या है, पहले वाले में 2 कॉलम्स है, तो दूसरे वाले से भी क्या करोगे, 2 ही कॉलम्स लोगे ना कंपेयर करने के लिए, पहले वाले से इनसे और दूसरे वाले से। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट यही लिखेंगे सेम रहेगा, क्योंकि उसमें भी क्या है, सेम कॉलम नेम इसी तरीके से क्या करोगे, रन करोगे। रिजल्ट आया। तो एक ही जो कस्टमर एक्टर है, जो कौन है, कस्टमर एक्टर आईडी 4 है, जो जेनिफर डेविस है, वो हमारा एक्टर भी है प्लस वो हमारा कस्टमर भी है। इसको मल्टी कॉलम क्यों बोल रहे होंगे, बताओ किशन। सिंपल सा है ना, हम लोग जो देखते थे मल्टी कॉलम, हम लोग सब क्वेरीज को क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जो हमारा सब क्वेरी है वो 2 कॉलम रिटर्न कर रहा है इसलिए। अगर सिंगल कॉलम करता तो उसको मल्टी रो बोलते, अगर सिंगल वैल्यू करता तो सिंगल रो, सिंगल एक ही रो रहेगा ना उसमें, सिंगल रो, मल्टी रो एंड देन मल्टी कॉलम, 3 रहेंगे। तो आप इसको जब भी रन करोगे तो यहाँ से जो रिटर्न आएगा वही हमारा सब क्वेरी का क्या रहता है, टाइप रहता है। कि अगर एक वैल्यू आ रहा है तो वो सिंगल रो हो गया, मल्टीपल आ रहे हैं तो क्या हो गया, मल्टी रो हो गया, और उसमें क्या रहेगा, मल्टी कॉलम आ रहा तो मल्टी कॉलम सब। ये समझ में आया, ये मल्टी कॉलम का एग्जाम्पल था, इसको मैं पेस्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ पुराने वाले फाइल पे। ठीक, ये ऊपर जाएगा। इतना समझ में आया। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे था कुछ वैल्यूज, ये दिख रहा था पहला टेबल, व्यू, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो ये सारी चीजें क्या है आपको पता होना चाहिए बस। तो व्यू क्या होता है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इंडेक्स बनाना होगा। इंडेक्स भी है क्या इस टेबल के अंदर, इंडेक्स होता है, ये दिख रहा है। यहाँ पे टेबल के अंदर आपको इंडेक्सेस दिख रहे हो। यहाँ पे कॉलम के बारे में पता है, फॉरेन की पता है, ट्रिगर्स नहीं पता होगा आपको, और इंडेक्स पता है, नहीं इंडेक्स भी नहीं पता है ना। तो पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंडेक्स में क्या रहेगा कि आप जब भी वैल्यूज क्या करते हो, रियल वर्ल्ड में पेश करवाते हो, तो ये क्या कुछ ना कुछ टाइम लेता है, यहाँ पे दिख रहा है ड्यूरेशन कुछ ना कुछ ले रहा है ना। तो कुछ वैल्यूज हमारे पास ऐसे होंगे जिसको क्या होगा, टाइम कम लगना चाहिए, और किसी किसी वैल्यूज में टाइम ज्यादा लगेगा तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ई कॉमर्स साइट का ले लेते हैं जो आप रिलेट कर सकते हो। अमेजोन का ये पेज है ना, यहाँ पे क्या रहता है, सर्च बार रहता है। इसमें से आप ज्यादातर क्या सर्च करते हो, प्रोडक्ट के नेम, या फिर प्रोडक्ट के फोटो, या फिर क्या सर्च करोगे। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर प्रोडक्ट के क्या होंगे, नेम ही सर्च होगा, ना कि उसकी आईडी सर्च होगी, ना ही इनका प्राइस सर्च होगा, ना ही अदर इंफॉर्मेशन सर्च होगा ज्यादातर। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये कॉलम होगा नेम वाला, वो आपके रिजल्ट में क्या होना चाहिए, जल्दी शो होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए बाकी से। क्यों, क्योंकि इसमें लोड भी ज्यादा रहेगा, और इसमें क्या है, ये रिक्वायरमेंट है कस्टमर। तो फिर क्या कर सकते हैं कि जितने भी अदर कॉलम्स है उसको क्या करना है कि नॉर्मल स्पीड पे चलेगा, जो हमारा हार्डवेयर का स्पीड। लेकिन इसको क्या करना है, इस नेम वाले कॉलम को थोड़ा सा स्पीड अप करना है, ये क्या हो, जल्दी से लोड हो जाए। तो क्या कर सकते हैं इसको, इसको अलग से बना के आप रख सकते हैं, ताकि सिर्फ जब भी ये सर्च हो तो क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम वही वाला है जो क्या होगा, नेम होगा। तो जब हम लोग अलग से बना के रखते हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे इंडेक्स बोलेंगे। ये समझ में आया? कि हम लोग किसी एक कॉलम को बनाओ, 2 कॉलम को बनाओ, 4 कॉलम को बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आप क्या करते हो, अलग से बना के रखते हो फॉर द बेटर रिजल्ट, तो उसमें टाइम कम लगे, तब हम लोग उसको इंडेक्स बना के रखते हैं। अगर ये इंडेक्स बन रहा है तो इसका एडवांटेज ये क्या हो गया कि आपका सर्च स्पीड हो जाएगा। तो अगर स्पीड हो गया तो इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी रहेगा, ये फिर एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा, है ना। तो दोनों चीजें क्या है, आप अपने हिसाब से चलो। अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ मेमोरी है तो आप क्या करोगे, इंडेक्स बना सकते
अगर आपको साथ ही साथ क्या करना है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन भी करना है, तो आप क्या करोगे, उसी कॉलम को बनाओगे जो ज्यादा नीट का हो। ये समझ में आया? देन बनाते कैसे हैं, सिंपल जिस तरीके से डेटाबेस टेबल बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी बनाते हैं। इसका सिंटैक्स में दिखा देता हूँ पहले। सिंटैक्स का सिंटैक्स index are used to retrieve the data from the database more quickly than otherwise. The user cannot see the indexes. They are just used to speed up search and query. जो बताया वही आपका क्या है, एक टेक्निकल आंसर है जो आप फ्रेम करके रखते हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अपना। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया पहला, साथ ही साथ। एंड देन क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाहो। एंड देन उस इंडेक्स में क्या क्या चीजें आपको रखना है, तो मैंने बताया कि ऑन मतलब किस टेबल से लाना चाह रहे हो, तो जो भी टेबल होगा वो दोगे, और उस टेबल से क्या क्या लाना चाहते हो। तो आप नेम लाना चाहते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर दो चीजें हैं तो। अगर इसमें क्या है कि आप आईडी के बेस पे भी सर्च कर रहे हो तो क्या करोगे, आईडी भी इंक्लूड कर दोगे, तो ये आपके ऊपर रहेगा। देन सेकंड क्या है हमारे पास, कि अगर आपको लगता है कि रिपीटेशन वैल्यू है, उसको आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। कैसे, सिर्फ यूनिक लिखो। तो ये दो सिंटेक्स है, आप लिख लो। फिर एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम देखेंगे। ये सिंटेक्स है, डुप्लीकेट के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यूनिक नहीं लिखेंगे। ये आपका सिंटेक्स। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक्टर है, एक्टर का हम लोग क्या बना लेते हैं, एक्टर के फर्स्ट नेम का एक इंडेक्स बना लेंगे। पहले से बना हुआ था, इसको मैं डिलीट कर दूँ। कोई नहीं, तो नेम दूसरा नेम से अपने हिसाब से कुछ भी रख लेंगे। जैसे क्या बनाना है, यूज फर्स्ट नेम एज सर्च। फर्स्ट नेम को हम लोग क्या करें, एज ए सर्च के लिए रख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का एक नाम रखते हैं फर्स्ट, एफ नेम। एंड देन ये एफ नेम कहाँ से आएगा, ऑन एक्टर। और कौन कौन से कॉलम आएंगे, तो सिर्फ फर्स्ट नेम लेते हैं। आप चाहते हो क्या लास्ट नेम भी रखना चाहते तो लास्ट नेम भी, आईडी रखना चाहते तो आईडी, तो बाय डिफॉल्ट एक रखते हैं। तो ये कॉलम, इसको जैसे ही आप रन करोगे, yes, तो आपको एफ नेम का एक क्या मिलेगा, इंडेक्स मिल जाएगा, है ना। ये दिख रहा है? तो ये जैसे क्रिएट होता है, तो आप इस कॉलम को कहीं पे भी यूज करोगे, यूज कैसे करोगे, बन तो गया इंडेक्स, अब यूज करेंगे कैसे, तो यूज कैसे करते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल यूज करते आ रहे थे। जैसा आप सर्च करते हैं, क्या करते हैं, सेलेक्ट नेम फर्स्ट, तो इंडेक्स कैसे यूज करेंगे, जिस तरीके से नॉर्मल सर्च कर रहे थे उसी तरीके से होगा। लेकिन क्या रहेगा, अगर यहाँ पे कुछ टाइमिंग दिखती तो हम बता सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या है, ये मिली सेकंड में पहले भी काम करता था, अभी भी काम कर रहा है।
लेकिन जब आपके पास लार्ज डेटा रहेगा ना, तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, इजिली कंपेयर कर सकते हैं। क्या नहीं आया? रिफ्रेश करोगे तब आएगा। रन किया था, आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा? बस बता दें। क्या ब्रीफ करना है क्या? ये तो कल का ही था, ये तो आज इंडेक्स यहाँ से। इंडेक्स का यूज केस क्या आता है कि आपके सर्च स्पीड को बढ़ा देता है। जहाँ पे 1 सेकंड ले रहा था, वो क्या करेगा, 20 सेकंड में। अगर जहाँ पे 5 सेकंड ले रहा है, वो 1 सेकंड में आपको सर्च करके देगा। इंडेक्स का काम सिर्फ इतना ही है। लेकिन फिर उसको बनाते कैसे, उसका सिंटेक्स होता है क्रिएट इंडेक्स, देन इंडेक्स का नेम देते हैं, और उसके अंदर इस टेबल से आपको जो भी वैल्यूज रखना है आप रख सकते हैं। तो हमने क्या किया था कि एक फर्स्ट नेम का बनाया था, और उसके अंदर क्या रखा था, सिर्फ एक्टर का फर्स्ट नेम। जरूरी नहीं है एक ही कॉलम, आप मल्टीपल कॉलम्स रखो। तो जितना ज्यादा कॉलम होगा, वो सिर्फ क्या करेगा, उतना ज्यादा आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जितना चाहो उतना बना सकते हैं। क्यों? कि बैकएंड वाले के लिए अलग रिक्वायरमेंट रहता है, फ्रंट एंड वाले के लिए अलग रहता है, यूजर के लिए अलग रहेगा, क्लाइंट के लिए अलग रहेगा, सारी चीजें होंगी। ये पहला हो गया। दूसरा क्या यूज केस रहेगा, ये थोड़ा सा आपका सिक्योर रहता है कि आपका डायरेक्टली क्या आता है, ये अलग नेम पे है, तो यही सर्च होगा, और उसके बेस पे कोई क्या हो रहा है, ट्रेड या फिर साइबर हैक कर रहा है, तो ये नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या इंडेक्स है। इंडेक्स अगर आपका हैक होता है, तो उसके बेस पे क्या होगा, पूरा डेटाबेस नहीं है। ये पहला। दूसरा गया इसका एडवांटेज, यही हमने बस बताया क्रिएट कर। समझ में आया? ये इंडेक्स था। देन इसी के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, इंडेक्स के बाद कौन सा टॉपिक था, सीडी। हाँ, सीडी। कॉमन टेबल। तो मैं कोई पुराना ही एग्जांपल ले लूंगा अभी। पिछले क्लास में हम लोग कोई ऐसा क्वेश्चन सोल्व किए थे जिसमें थोड़ा सा क्वेरी लंबा हो। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। क्लाइंट का कोई कॉन्सेप्ट लगा। क्लाइंट्स का कोई क्वेश्चन बताओ जो बनाया था हमने। मेरे पास होगा कोई। डेफिनेशंस देख लो। कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस क्या है, एक टेम्परेरी नेम होता है जो भी आप रिजल्ट लाते हो। जैसे आपने क्या किया, क्वेरी लिखा, उसका टेम्परेरी रिजल्ट आता है, नीचे आपको शो होता है। लेकिन उस क्वेरी के क्या करते हो, आप दूसरे क्वेरी के साथ भी रन कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई टेबल आ गया, क्वेरी रन किया, वो टेबल आपको शो हो रहा है। अब इस टेबल का यूज कर सकते हो दूसरे क्वेरी के साथ।
ये हमारा क्वेरी ए हो गया, ये पूरी तरीके से अलग होगा, और ये क्वेरी बी है, ये पूरी तरीके से अलग है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसमें हमें यूज करना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? सब क्वेरीज में भी कर। हाँ? सिंपल एक बार डिफिनेशन देख लो। ये क्या होता है? टेम्परेरी टेबल होगा जो आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। Then आप इसके साथ, इसका क्या है, विथ क्लाउज यूज करते हैं। जब भी आप सीटी बनाओगे तो वो होता है विथ क्लाउज के साथ। बाकी एग्जांपल यहाँ पे सिंटेक्स कुछ इस तरीके से रहेगा। विथ नेम होगा सिटी का, देन उसके अंदर आपका जो भी क्वेरी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। देन ये हमारे पास क्या है, दूसरा मेन क्वेरी, कि जो रिजल्ट यहाँ से आएगा आप क्या करते हो, यहाँ से यूज कर सकते हो जो भी इस टेबल से आप लाना चाहते हो। इसका हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल सेलेक्ट कर फ्रॉम एक्टर अवार्ड। ये हमारे पास एक्टर आईडी और एक्टर अवार्ड्स है, ये सारा चीज दिख रहा है। देन हमारे पास दूसरे में क्या है, एक्टर में एक्टर नेम है, वो सारी चीजें। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्टर अवार्ड के साथ एक्टर का नेम भी चाहते हैं, कि जो एक्टर का अवार्ड है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके नेम के साथ चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, ज्वाइन लगा सकते हो, सब क्वेरी लगा सकते हो। इसमें से हमारे पास क्या है, टीटी का भी यूज कर सकते हो। तीनों में से कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। तो सिटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट विथ, पहले क्या लिखते थे, विथ। आप देखोगे सिंटेक्स तो विथ है, देन सिटी का नेम रहता है। तो हमारा सिटी का नेम क्या रख लेते हैं, डेमो सिटी वन एज। अब इसके अंदर क्या स्टोर होगा, तो हम लोगों ने एज के थ्रू कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट क्या क्या रखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, फर्स्ट फोर नेम, और क्या रखना चाहते हैं, मान लो लास्ट नेम, लास्ट फ्रॉम एक्टर। अब ये हमारा सिटी बन गया, ये आपका क्या बन गया, सिटी बन गया। देन सिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप सिटी बनाते हो जस्ट उसके बाद ही मेन क्वेरी रन करो। ये इसका क्या है, एडवांटेज बोलो डिसएडवांटेज, ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं लेके। देन इससे बेनिफिट क्या हुआ, कि आपका जो लॉजिक होगा वो इसके अंदर लिखते हो, एंड देन इसके बाहर में क्या रहेगा, जो मेन चीज आप उस लॉजिक के बिहाफ पे चाहते हो। जैसे आप जो भी कंडीशन सारी चीजें यूज कर रहे थे, आपने वो लॉजिक क्या किया, पहले ही लिख दिया एक सिटी बना के, एंड देन ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल क्वेरी हो जाएगा। इसका एडवांटेज आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप हायर लेवल पे जाते हो, जूनियर लेवल पे काम करते हो, तो आप लॉजिक डिफाइन करते हो पहले। आपका सिर्फ क्या होगा, लॉजिक होगा, क्योंकि आप क्या करोगे, किसी के अंडर काम करोगे स्टार्टिंग पे, है ना। तो आपको पहले क्या करना होगा, प्रैक्टिस करवाएंगे, देखेंगे कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो जो मेन उसका कमांड होता है वो क्या करते हैं, वो अलग लिखते हैं। और जो आपका क्वेरी होगा, मतलब आप जो क्वेरी लिख के दोगे प्रॉब्लम सॉल्व करके, उसको क्या करेंगे, वो अलग बॉक्स पे रखेंगे या फिर अलग क्वेरी के पार्ट पे रखेंगे। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल पे देखो, यहाँ पे क्या है, वो एवरेज प्राइस ले रहे हैं विंडो फंक्शन। ये हमने नहीं देखा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से विंडो फंक्शन लगाने का तरीका होता है। तो आप क्या कर रहे हो, अपना लॉजिक यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, है ना। आपने लॉजिक डिफाइन किया, लॉजिक डिफाइन करने के बाद क्या कर रहे हो, इसमें सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ शो करवाना चाहते हो एट द एंड। ये हमारा क्या हो गया, बिजनेस सिनेरियो हो गया। अब इसमें से क्या है, कि अगर उनको सिर्फ लॉजिक चेंज करना होगा तो इसको मेन कोड पे कोई भी चेंज नहीं करना होगा, सिर्फ क्या करेंगे, वो सीटी चेंज करेगा। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होगा, कि जो आपका मैनेजर होगा हायर लेवल पे, उसको टेक्निकल स्किल्स नहीं पता होता, है ना। उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, लेकिन कंडीशंस आपको डिफाइन करना है। तो फिर क्या करेंगे,
तो मैनेजर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, अलग से एक सिटी कंडीशंस का अलग बना के रख दे रहे हो, और मैनेजर को बोल रहे हो कि आपको अगर नेम चाहिए तो इस सीटीओ को कॉल करोगे ना, तो फुलफिल कर देगा कंडीशंस को और आपको दिखा देगा। तो ये क्या होता है कि हायर लेवल के लिए इजी हो जाता है कॉल करना। समझ में आप कि हायर लेवल वाला बंदा क्या करेगा, सिर्फ इतना ही रन करेगा, और जो डेवलपर होगा क्या करेगा, अपना कोड इस सिटी के अंदर रख देगा, मतलब अपना लॉजिक। तो इससे दोनों का क्या होगा, विन विन सिचुएशन। उसको चेंज करना होगा तो इसके अंदर चेंज करेगा, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। एंड अगर मैनेजर को चेक करना तो वो सिर्फ क्या करता है कि उसको नॉर्मल क्वेरी लिखेगा, एंड देन वो देख सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, यूज केस होता है सिटी का, कि आप लॉजिक अलग रखते हो और मेन क्वेरी अलग रखते हो बस। इसका ये एडवांटेज हो गया कि आप दोनों चीजें अलग रख सकते हो। दूसरा कि इजीली कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा चला सकता है अगर उसको सिर्फ सेलेक्ट क्वेरी रन करना आ रहा है ना, क्योंकि इनको क्या है, पार्टीशंस क्या होते हैं, इनर जॉइन क्या होते हैं, ये सारी चीज नहीं भी पता होगा, उसको सिर्फ क्या होगा, सेलेक्ट क्वेरी पता होगा तो भी क्या कर सकता है, इजीली रन कर सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी में। तो ये दूसरा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होगा, हाँ, जैसे ये क्वेरी है ना, ये जितने बार भी रन होगा लास्ट वाला पार्ट, जस्ट उसके ऊपर में ये पूरा क्वेरी बार बार होना चाहिए। जैसे इसको दोबारा रन करना है नीचे, किसी और को रन करना है तो क्या करेगा, वो सीटी साथ में लाएगा, जस्ट उसके ऊपर सीटी डिफाइन करेगा, देन वो कॉल करेगा। ये इसका डिसएडवांटेज। ये समझ में आया? इसको फिर हम लोग ओवरकम कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, दिख रहा होगा यहाँ पे किसी भी टेबल के अंदर आपको दिख जाएगा, इंडेक्स, इंडेक्स एक और था, यहीं पे तो दिख रहा था, व्यू। इस कॉन्सेप्ट को फिर हम लोग कहाँ से सॉल्व करते हैं, व्यू के थ्रू सॉल्व करते हैं। व्यू क्या बोलता है कि जो चीजें आप टेम्परेरी बेस पे कर रहे थे वो यहाँ पे भी होगा, मतलब ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा। तो अगर ये स्टोर करके रख लेगा तो आप कभी भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हो। ये समझ में आया? तो आप जितने भी व्यू बनाओगे वो आपका यहाँ पे स्टोर होगा, एंड आप उसको क्या कर सकते हो, विदाउट सीटी बार बार लिखे आप उसको कॉल कर सकते हो कहीं से भी। तो ये एडवांटेज हमें क्या देता है, व्यू। तो मतलब आप बोल सकते हो सीटी का एडवांस है, लेकिन व्यू का लिमिटेशन क्या है, सभी लिमिटेशन है। स्टोरेज तो है ही, लेकिन ये स्टोरेज नहीं लेता, ये टेम्पररी है ना, ये सिर्फ लॉजिक डिफाइन करता है, बाकी डेटा तो आपका ओरिजिनल डेटाबेस पे होगा। इस पे ये रहता है ना कि आपने जो एक बार स्टोर कर दिया वो फिक्स हो जाता है। अगर आप अपने लॉजिक में कुछ चेंज करते हो फिर तो दोबारा आपको स्टोर करना पड़ेगा, उसको डिलीट करके या फिर उसको क्या कर सकते हो, अपडेट करना पड़ेगा। उसी में ही कर लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि आपके पास क्या है, सीटी में आपको सामने कोड दिखता है, अगर आपको कुछ भी लॉजिक चेंज करना है तो आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या था, व्यू पे आप क्रिएट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर सेव हो जाता है, तो आप उसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, ये एडवांटेज है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, लॉजिक में कुछ चेंज करना है तो कैसे करेंगे फिर, तो फिर क्या करना होगा, व्यू, तो दूसरा व्यू आपको बनाना पड़ेगा नए लॉजिक से। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है, और यही यहाँ पे क्या है, एडवांटेज। और यही इसका एडवांटेज है, और इसी का लिमिटेशन। तो ये एक दूसरे के क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो सबका अपना क्या है, यूज केस। अगर आपको लगता है कि हमारा लॉजिक बार बार चेंज होगा, वहां पे क्या आ जाएगा, सिटी यूज होगा। अगर आपको लगता नहीं कि एक बार जो लॉजिक डिफाइन हो गया वो क्या है कि अभी 6 महीने 7 महीने या फिर बिजनेस के लिए नहीं चेंज होगा, तो आप उसका क्या बना दोगे, व्यू बना दो। कॉल करने का तरीका दोनों सेम होगा, इस तरीके से नॉर्मल सेलेक्ट कर ये समझ में सिटी बना दिया। मैं एक बेसिक सिटी बना देता हूँ, बाकी कुछ ये आपका क्या गया, सिटी बन गया। इस सिटी के अंदर क्या स्टोर रहेगा, सिर्फ फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा। इससे पहले एक्टर में क्या क्या था, आईडी भी था, टाइम भी था, है ना। तो आपका क्या होगा, ये थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, क्यों, तो 2 कॉलम रिड्यूस हो गए ना। और इस वाले सिटी में सिर्फ क्या रहेगा, आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रहेगा। एंड देन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम CTE1। आप बस इतना ही लिखो, तो आपको सिटी से फर्स्ट नेम मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे
एस देना चाहते हो, एस एफ, तो आप यहाँ पे एफ के थ्रू कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो सिटी हमारा किस तरीके से दिखेगा वर्चुअली, ये हमारा सिटी 1 है, और इसमें सिर्फ दो ही कॉलम रहेंगे, फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम। और इससे पहले हमारे पास सेक्टर का टेबल था, उसमें क्या क्या था, आईडी था, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, और डेट्स। तो ये क्या होगा, सिटी थोड़ा सा फास्ट होगा, क्योंकि हम क्या करें, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही रख रहे हैं और अपना ही लॉजिक इसमें। इसका यूज केस आप ज्यादातर मल्टीपल ज्वाइंस करते हो उस टाइम करो, कि हमने यहाँ पे दो ज्वाइंस यहाँ पे लगा दिए, उसका सिटी बना दिया, फिर अगेन दो ज्वाइन यहाँ पे लगा दिए, देन उसका सिटी बना दिया। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल ज्वाइंस को इजी सब पार्ट में डिवाइड करके रख सकते हो, अलग अलग टेबल से ले सकते हैं। अलग अलग टेबल का ही एग्जाम्पल लिख ले, सिटी 1 हो गया, ये लिख लो जल्दी से आप लोग भी, तब तक मैं सिटी 2 बना देता हूँ। सिटी 2 है फर्स्ट नेम, और यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन फैक्टर कस्टमर। और ज्वाइंस का आप स्पेसिफाई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, यूनिवर्सल ले लेता है। देन क्या लिख देंगे इसमें, अवार्ड। अवार्ड का नाम क्या था कॉलम का, ये ना कॉलम फिल्म एक्टर नहीं है, अवार्ड एक्टर अवार्ड्स। देन सेलेक्ट ऑल, सिटी 2 होगा ना, ठीक है। मैंने यूज केस समझना, इम्प्लीमेंटेशन समझना। जहाँ पे आपके पैकेज अच्छे खासे होंगे वहां पे रहता है कि सिटी का ओवरव्यू मांग लेंगे, सिटी क्या होता है, व्यू क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, तो प्रोसीजर्स क्या होता है, डेफिनेशन लेवल में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ना ये करा के नहीं देंगे, क्यों, टाइम टेकन होता था। तो वहां पे आपको डेफिनेशन लेवल में तो पता होना चाहिए। पैकेज देखते हो ना कि फ्रेशर्स को कहीं पे 2 लाख 3 लाख भी मिलते हैं, और वही फ्रेशर्स को कहाँ कहीं पे 8 लाख 10 लाख भी, सेम जॉब रोल में। तो डिफरेंस यही रहता है। तो उनको क्या चाहिए कि जितनी भी कॉमन चीजें हैं रियल वर्ल्ड में यूज होता है वो पता होना चाहिए। ये हमारा क्या था, ये डेवलपर का लॉजिक था, उसने लिख दिया। अब वो मैनेजर क्या करेगा, उसको नॉर्मली सिंगल लाइन से कॉल कर सकता है। एम्बिगुअस का मतलब हो गया कि सेम नेम आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आप कॉलम उसके टेबल के नेम के साथ, टेबल का नेम देन डॉट देन कॉलम का नेम। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि वो फील्ड ना दोनों टेबल पे अवेलेबल है, तो आप कौन से टेबल से लेना चाहते हो वो नेम, तो आपको भी एक टेबल का नेम स्पेसिफाई कर दो चल जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या होगा, सेम वैल्यू है ना, तो कोई भी टेबल का नेम उसके साथ क्या करो, अटैच कर दो आप। जैसे ये हमारे पास क्या है, लास्ट अवार्ड है, अवार्ड किससे आ रहा है, एक्टर अवार्ड डॉट, देन इस तरीके से अवार्ड, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग से ही, कर दो बाकी चीजें। ये हमारा क्या बन गया, मेन लॉजिक बन गया। मेन लॉजिक बनाने वाला कौन रहेगा, डेवलपर, तो अच्छा खासा नॉलेज है, सॉलिड नॉलेज है। अब उसमें से सिर्फ क्या देखना है, उसको डेली के बेस पे रिपोर्ट देखना है, तो वो कौन देख लेगा, मैनेजर, या फिर जो बिजनेस ऑपरेशंस वाले रहते हैं, उसको सिर्फ इतना समझाना रहेगा क्या, कि आप सेलेक्ट करो और एस्ट्रिक लगाओ और सिटी का नाम दो, तो वो जैसे रन करेगा तो उसको क्या होगा, उसके बेस पे रिपोर्ट मिल जाएगा। समझ में आया? तो फर्स्ट नेम क्या करो ना, आप एक्टर डॉट फर्स्ट नेम लिख दो। एम्बिगुअस का मतलब हमने बार बार बताया था, भूल क्यों जाते हो।
कि डॉट लगाएंगे उससे पहले कि कौन से टेबल से ले रहे हो। जैसे ये फर्स्ट नेम है तो हम लोग क्या लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे, एक्टर डॉट फर्स्ट नेम। अगर आप अलग अलग डेटाबेस से लेना चाहते हो तो हम क्या लिखते हैं, पहले आप डेटाबेस नेम लेते हैं तो ये डीबी नेम हो जाता, डॉट, देन टेबल का नेम, देन कॉलम का नेम। समझ में आया? तो ये लिखने का तरीका होता है, हायरार्की मोड बोलते हैं कि पहले आपका डेटाबेस नेम आता है, देन टेबल का नेम आएगा, देन कॉलम का नेम। लेकिन हमको पता है कि सेम डेटाबेस पे सारा चीज काम हो रहा है तो डेटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा हमें पता है कि दोनों में क्या है कि सेम कॉलम नहीं है तो इसको भी हटा सकते हैं। साथ ही में आप कर सकते हो, मैंने बताया था ना किस तरीके से करते थे। सेलेक्ट, जैसे मुझे क्या करना है कि अभी देखना है कि क्रिकेट वाले टेबल में क्या क्या चीजें हैं, ये क्या मैच स्टेट्स, इसको मुझे देखना है तो क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CRIC क्रिकेट डेटा डॉट मैचेस, ये आ गया रिजल्ट। क्योंकि हमारा अभी एक्टिव कौन सा है, मार्वल मूवीज है, वर्ल्ड पे दिख रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं दूसरे टेबल से देख सकते हैं। कैसे, आपको डॉट के साथ पहुंच सकते हैं सिटीज। देन इसके बाद क्या था हमारे पास, इंडेक्स नहीं व्यू ना। आज राज नहीं आया, तो फिर इशू होगा ना कि आप चीजें सीख नहीं पाओगे। नहीं, ये रहता ना कि अगर फाइनेंशियल इशू है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कर लेते हैं। नहीं तो फिर उनका सही नहीं है, फिर आप चाहे कोर्स कर लो फिर जॉब करो। फाइनेंशियल जिसका इशू रहता है तो वो करता है तो चलता है। तो फिर कोर्स क्यों लिया था, या तो फिर उसको जब जॉब छोड़ना रहेगा उस समय क्या करेगा, अभी ब्रेक ले लेगा कि हमें क्या करना है कि दूसरे बैच में चला जाऊंगा, तभी यहाँ से क्या कर सकता है, ब्रेक ले सकता है। उसको सजेस्ट कर दो, सीखना है तो सही से सीखो, नहीं तो फिर सीटी का एडवांटेज समझ में आया, इम्प्लीमेंटेशन समझ में आया। तो जो आपके मैनेजर रहेंगे ना वो बोलेगा सिर्फ लॉजिक लिख के दो, और लॉजिक आप यहाँ पे लिख के दोगे, मैनेजर सिर्फ इतना कॉल करेगा हमेशा। ये क्या हो गया, वीकली रिपोर्ट हो गया। इस सीटी का नाम क्या रहेगा, वीकली रिपोर्ट। वीकली, अब वो सिर्फ क्या करेगा, सेलेक्ट ऑल करेगा और इसमें से क्या करेगा, वीकली रिपोर्ट को रन कर देगा। देन उसको क्या होगा, वीकली रिपोर्ट मिल जाएगा। डेली रिपोर्ट का भी बना दोगे आप लॉजिक, का बन जाएगा। देन क्या होता है कि आपके बिजनेस के हिसाब से सिर्फ लॉजिक कभी कभी चेंज होता है तो आपको क्या करना होगा, वो चेंज करना। तो ये यहाँ पे एडवांटेज हो। दूसरा, क्या आप प्रेशर्स पे जाते हो, जहाँ पे डेवलपर रोल होंगे वहां पे ये काम देता है, तो क्या करेगा वो, जो आपका सीनियर होगा वो बोलेगा कि आप सीटी बना के हमेशा देना। क्यों, क्योंकि उनको लगेगा कि आपका लॉजिक गलत है तो वो इम्प्रूव कर सकता है ना। तो इम्प्रूव करेगा देन रन करेगा। ये दो चीजें होती हैं। बाकी व्यू में बताया क्या कि जो चीजें आप साथ में लिख रहे हो आप इसको स्टोर करके एज अ वर्चुअल आप रख सकते हो अपने ही डेटाबेस में। तो इसका भी सिंटेक्स क्रिएट का क्या होगा, सेम होगा। जितने भी चीजें क्रिएट करने का होता है ना वो क्रिएट कमांड से ही चलता है। क्या था हमारे पास, क्रिएट बेस दिख रहा होगा, क्रिएट व्यू, देन व्यू का नेम एज, देन एज के बाद क्या करते हो, जितना भी आपको लॉजिक लिखना है वो सारा लिखते हो। क्या करते हैं, डेफिनेशन। A view contain row and columns just like a real table. The field in the views are the fields from the one of the more real tables in the database. ये क्या करता है, रियल डेटाबेस से लेता है। एक्चुअली में ये डेटा कभी भी स्टोर नहीं करता, वो क्या करेगा, हमेशा फेच करेगा रियल डेटाबेस। वो सिर्फ क्या स्टोर रखेगा, रियल टेबल जैसा स्ट्रक्चर। ये आपका डेफिनेशन हो गया। और क्या कुछ क्या, फंक्शंस व्यू द प्रेजेंट द डेटा इफ डेटा वेर कमिंग फ्रॉम द वन सिंगल, तो इतना ही रख। ये दिख रहा है।
A view is a virtual table based on the result state of the SQL statement. तो जो हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं उसी के बेस पे आपका रहेगा डेटा। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसका सिंटैक्स। ये सिंटैक्स हो गया, एंड इनको क्या कहते हैं, कमेंट आउट। अब हमने बनाया कि जिसका आप सीटी बना सकते हो उसका व्यू भी बना सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज ले लेते हैं। क्या लिखना होगा, क्रिएट व्यू, देन व्यू का नेम क्या रखेंगे, तो रखते हैं व्यू वन। देन एज का मतलब इस व्यू के अंदर क्या क्या जाएगा, तो जो भी आप लॉजिक लिखते हो अपना वो इस ब्रैकेट के अंदर जाए। तो लॉजिक हमारा सेम लिख रहे हैं कि हमें इसके अंदर क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और अवार्ड चाहिए। तो एक हमारे पास नया टेबल आ जाएगा। इस टेबल में सिर्फ क्या रहेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अवार्ड का डिटेल रहेगा, इसके अलावा कोई भी डिटेल उसमें नहीं रहेगा। देन इसमें क्या करते हैं, क्लोज। ये आपका बन गया। रन करेंगे, जैसे आप रन करोगे आपका रिजल्ट कहाँ पे शो होगा, व्यू आपको बताया था, तो मार्वल मूवीज के व्यूज पे जाओ। हमने व्यू वन बनाया था, क्या तो रिक्वेस्ट, ये दिख रहा है। ये व्यू पे जाओगे तो व्यू का बस स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अवार्ड। इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, बेसिकली ये क्या आ रहा है, आप क्वेरी को धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करने जा रहे हो। धीरे धीरे क्या कर रहे हो, क्वेरी को सॉर्ट करते हुए जा रहे हो। ये पुराना ही चीज है जितना हम लोग अभी तक पढ़े थे, अब उसी को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लिखना चालू कर रहे हैं। देन उसको स्टोर कैसे करते हैं, वो सारी चीज कैसे यहाँ पे आपको स्टोर। तो मान लो आपके पास क्या है, 10 ज्वाइंस लगा के आपको एक रिजल्ट लाना है, तो एक ही बार 10 ज्वाइन लगा सकते हो। पहला ये रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। दूसरा क्या कर सकते हो आप, कि व्यू बना सकते हो हर एक तीन तीन या चार चार ज्वाइन, कि हमने इसमें चार ज्वाइन किया और इसको बोल दिया फर्स्ट, फिर एक से अलग से चार ज्वाइन किया उसको क्या बोल दिया सेकंड, देन इसी तरीके से थर्ड का बना दिया। एंड देन फाइनल में क्या करेंगे, तीनों को अटैच कर देंगे, देन उसको बोल देंगे फाइनल। एंड देन जिसको अगर रिजल्ट चाहिए रहेगा वो कौन सा कॉल करेगा, फाइनल व्यू ही कॉल करेगा। तो जितनी भी चीजें थी आपका सब कैटेगरीज में क्या होगा, सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गया ना। आपने क्या किया, स्मॉल प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व किया और उसको क्या किया, एक बड़े लेवल पे, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। ये हमारा पहला व्यू बन गया। अब इसको शो करवाना तो कहीं पे भी करवा सकते हैं। सीटी का क्या था डिसएडवांटेज, जस्ट उसी के बाद कॉल करना होता है, कि आपको जो शो करवाना है उसी के जस्ट बात करते हो। और इसका एडवांटेज क्या रहेगा, कि आप इसको कहीं पे भी कॉल करो, चाहे आप इसको फर्स्ट पे जाके कॉल कर दो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यू वन, तो यहाँ पे भी रिजल्ट देगा। और इसी को क्या करोगे, लास्ट पे कॉल करोगे तो लास्ट पे भी। दूसरा, आप इसको ज्वाइन के साथ भी यूज कर सकते हो। कैसे करेंगे, कि व्यू वन, और हमने देखा था अभी इससे पहले सब क्वेरी में कि क्या कहता है, कि जो हमारा कस्टमर है वही हमारा क्या है, एक्टर है। दोनों सेम था तो दोनों क्या करते हैं, अलग अलग में ज्वाइन कर रहे थे, या तो फिर हम लोग सब क्वेरी के थ्रू सॉल्व करो। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व करो। कैसे कर सकते हैं, वेयर फर्स्ट नेम, और इसको क्या कर सकते हैं, इन सब क्वेरीज में डाल देंगे, क्या डाल सकते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। क्या क्या, तो सिर्फ जेनिफर डेविस था ना उसमें भी, तो जेनिफर डेविस ने जितने बार अवार्ड जीता है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा।
नहीं, ज्वाइंस का क्या होता है, अलग अलग टेबल, लेकिन हमारा ज्वाइन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सब। हाँ, आगे जाके भी, लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है ना, एक्स्ट्रा स्पेस लेगा, टाइम लेगा। हाँ, टेम्परेरी होता है, प्लस ये डेटा आपका फेच करता है तो उसको कुछ टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा स्लो होता है। तो आप एडवांटेज और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से चलो, कि अगर आपको लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना है तो आप व्यू का यूज करो, आपको लगता है कि टाइम रिड्यूस करना है तो आप ज्वाइंस का यूज करो, ज्वाइंस या फिर सब डायरेक्टली, या फिर दोनों में से आप क्या कर सकते हो, WTE क्या बोलते हैं, CTE का यूज करो, तो आपका टाइम बचाएगा। तो क्या रहता है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पढ़ना, कि इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और इसका डेफिनेशन, तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या अगर नीतीश समझ में आ रहा है? आ जाएगा कब? ये चीजें आपको स्टार्टिंग में नहीं पूछा जाता, या तो आपसे अगर आप अच्छा पैकेज पे जाते हो तब पूछते हैं, या तो फिर आप स्विच करते हो तब। लेकिन मैंने देखा है कि फ्रेशर्स में जो 5 लाख से ऊपर देते हैं ना, वो पूछ ही लेते हैं। हाँ, तुम्हें लग रहा है फ्रेशर्स को 5 लाख भी बहुत ज्यादा हो जाता है स्टार्टिंग में। तो तुम्हारे लिए क्या है, एक्सपीरियंस के लिए ना, 3 महीने 6 महीने की बात कर लो। व्यू आपका ना नॉर्मली टेबल बन गया, जिस तरीके से टेबल में जितना क्वेरी लिखते थे ना, सेम आप व्यू के साथ कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कि आप व्यू के साथ ज्वाइन भी लगा सकते हो, व्यू के साथ क्या कर सकते हो आप, कोई भी कंडीशंस लगा सकते हो, ऑर्डर बाय, देन ग्रुप बाय, ये सारा चीज आप इसके साथ यूज कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद क्या था हमारे पास, ये 3 टॉपिक और प्रोसीजर्स, ये भी आपको दिख रहा होगा साथ में, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, स्टोर प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, कि आप जो स्टेप फॉलो कर रहे हो, क्या सॉल्व करने के लिए, उसको क्या करोगे आप, स्टोर करेंगे। ये चीज थी ना, जितनी भी चीजें हैं, आप इसको बार बार क्वेरी आपको बार बार यहाँ पे आके रन करना था, है ना। लेकिन स्टोर प्रोसीजर्स क्या बोलता है कि आप एक नेम दे दो पूरे इसका, एंड आप क्या करोगे, उस नेम को कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा क्वेरी रन हो जाएगा। इस तरीके से फंक्शंस होता है। फंक्शंस में क्या होता था, सिर्फ वैल्यू पुट करते थे, आंसर आ जाता था। सेम इसी तरीके से होता है स्टोर प्रोसीजर्स। लेकिन इसमें देखोगे कि अगर फंक्शंस की तरह है तो फंक्शंस भी हमारा अलग से दिख रहा है नीचे। दोनों में फिर डिफरेंस क्या होगा, दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न इन द सेंस उसके रिजल्ट को आप किसी दूसरे कॉलम के साथ या फिर किसी दूसरे क्वेरी के साथ यूज कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर का काम क्या होता है, सिर्फ डेटा शो करवाना, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे टेबल में रिजल्ट शो करवाएगा। ये दिख रहा है, ये वर्चुअल टेबल है, ये आपको सिर्फ रिजल्ट शो करवाएगा। कौन? स्टोर प्रोसीजर्स। फंक्शंस क्या करता है, ये एक्चुअली में आपको रिटर्न करवाएगा, आप इसका कहीं दूसरे जगह पे यूज कर सकते हैं, मतलब दूसरे क्वेरी के साथ इसका यूज कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस। दूसरा, स्टोर प्रोसीजर आप क्वेरी बेस पे ज्यादातर यूज करते हैं, ये इजी होता है थोड़ा सा। फंक्शंस कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी चीज ऑटोमेट करना रहता है बैकएंड साइड। बैकएंड साइड पे हमें क्या करना होता है, सारी चीजें ऑटोमेट करनी रहती है ना, कि आपका डेटा आएगा उस समय क्या चीजें अपडेट होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली डेटा स्टोर होना चाहिए, तो उस समय हम लोग ज्यादा फंक्शंस पे फोकस करते हैं। जो आगे जाकर पाइथन में भी पढ़ोगी फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये दोनों का क्या हो गया, सेम यूज केस है, लेकिन क्या है, पर्पस अलग है। उनका सेम यूज केस होगा, पर्पस अलग होगा। इसका हमारे पास होगा एक, इस पे होगा तो दिखा देते फंक्शन से चाहिए। फंक्शन सिटी हो गया, नहीं है तो मैं अपने ही, क्या था, स्टोर प्रोसीजर्स ना।
मैं एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देन इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको क्या रहे, इनका लॉजिक क्या है वो याद रहे। क्योंकि इंटरनेट में कोड आपको मिल जाएगा, इंप्लीमेंट कैसे करना वो सारी चीजें चैट जीपीटी से भी बता सकते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि इनका लॉजिक, ये काम कैसे करता है, कैसे आप यूज कर रहे हो। यहाँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक डेटाबेस क्रिएट किया है, तो यूज किया है, एक टेबल बनाया है, एंड देन ये दूसरा टेबल है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, उसमें कुछ डेटा फेच किया हुआ है, तो ये बेसिक से आपको पता है। देन जब भी हम लोग क्या करते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं, उसका सिंटेक्स ये होता है। सिंटेक्स नहीं है यहाँ पे, पहले होता है सिंटेक्स, देख लो तब आपको स्ट्रक्चर अच्छे से। स्टोर, व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर्स, is a prepared SQL code that have you can save, so code can be reused over and over again। तो मतलब क्या हो गया, एक बार आप सेव करके रख देते हो, एंड देन उसके फंक्शंस के नेम से या फिर स्टोर प्रोसीजर के नेम से बार बार उसको क्या कर सकते हैं, कॉल करके यूज कर सकते हैं। ये क्या रहता है कि आप वन एट ए टाइम लिखते हो एंड देन यूज बार बार करते हो। सेव इट एज अ स्टोर प्रोसीजर्स एंड देन जस्ट कॉल इट और एग्जीक्यूट। आप इसको कॉल करोगे और एग्जीक्यूट करोगे। देन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है कि मुझे अपना खुद का इनपुट देना है, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। क्या करते हैं, कॉपी। बेसिकली यहाँ पे भी क्या है कि सारी चीजें, बट यहाँ के कोड लेवल पे है कि मैंने डेफिनेशंस नहीं रखा है। ठीक है? साथ ही साथ में डेफिनेशंस रख दे रहा हूँ, ताकि क्या हो, एक नोट्स की तरह भी ये काम करे। कि पहले वाले क्लास में ना ये सारी चीजें पढ़ाया नहीं, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट था नहीं। जब जॉब इंटरव्यू आया तब पता चला कि ये भी पूछता है, इसलिए क्या कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। ये तीन चीजें हो गई, ये इसका डेफिनेशन लेवल है। फिर सेकंड हमारा क्या होगा, टेक्स्ट लेवल। लेकिन ये इसका नहीं है, माई स्क्वेल का मैं देखा हूँ। क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, मल्टीपल सर्वर होते हैं, तो हमें किसका चाहिए, माई स्क्वेल का सर्वर चाहिए। MySQL। क्योंकि कोड लेवल में क्या रहता है ना कि थोड़ा सा सिंटेक्स अलग रहता है हर किसी। लॉजिक लेवल में सेम डिफाइन करोगे, क्योंकि आप जब कंपनी में जाते हो ना, तो जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होगा, वहाँ पे आपको यूज करना होगा, या तो ज्यादातर ओरेकल यूज करोगे, या तो उनका खुद का एसक्यूएल सर्वर। अगर आप नॉर्मली क्या जाते हो कि ओपन सोर्स पे जाते हो, स्टार्टअप पे जाते हो, तो वहाँ पे माई एसक्यूएल जाते हो। और थोड़ा सिक्योरिटी के पर्पज पे चाहिए तो पोस्टग्रेस चलेगा। ये उसका सिंटेक्स, ये सीटीयू का। एक और हमारे पास क्या था, फंक्शंस था, तो साथ ही साथ इसका भी फंक्शंस इन ये फंक्शन क्रिएट क्वेरी फंक्शन। ये फंक्शन आ गया नौ। आपको इसमें मिनिमम क्या याद रखना है, डेफिनेशंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो मेरे ख्याल से एक बार अभी याद होगा, एक दो बार पढ़ लोगे तो याद। क्यों, क्योंकि इजी है। ये हमारे पास
सिंटेक्स हमेशा किससे स्टार्ट होगा? तो प्रोसीजर्स में डिलिमीटर लिखते हो, देन स्लैश, देन आपका क्या रहेगा? क्रिएट, देन क्या क्रिएट कर रहे हो? प्रोसीजर्स, तो प्रोसीजर्स लिखते हो, देन उसका नेम। अगर आपको लगता है कि हमें क्या करना है, उसमें बाहर से इनपुट देना है, तो आप क्या कर सकते हैं? पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या था कि आपके पास क्या था? डेटा था कंट्री और सिटी का। तो हम क्या करते हैं कि अगर कंट्री चेंज करते हैं, तो जिस कंट्री का हम लोग चेंज कर रहे हैं उसका सिटी सिर्फ दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ कंट्री का नेम देते हैं, उसके हिसाब से सिटी का नेम दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बार बार कंट्री का नेम चेंज करेंगे और सिटी का नेम क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए उसके रिस्पेक्ट। तो ये पैरामीटर होता है जो आप क्या करते हो? एज अ इनपुट देते हो। देन क्या होता है? आप यहाँ पे बिगन लिखते हो, मतलब ये आपके यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। देन यहाँ पे क्या रहेगा? आपका लॉजिक या फिर इंस्ट्रक्शन है। एंड देन जैसे इंड होता है, आप क्या लिखते हो? इंड, और लास्ट में डेलीमीटर। तो ये क्या होता है? सिंटेक्स। समझ में आया? सिंटेक्स अगर कोई लिख रहा है तो लिख, या फिर मैं लिख, एक लाइन का डिफिनेशन। और ये आप इसको नोट्स में लिख लो, इजी रहता है थोड़ा सा। नोट्स में लिखने से फायदा क्या होता है बता सकते हो? याद रहता है। क्या आप सोचते हैं कि नॉर्मली लैपटॉप में सारी चीजें लिख के रखेंगे तो वो क्या होता है कि आपका डिजिटल तो हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है? मेमोरी में नहीं रहता, माइंड पे। तो आप खुद से पेन पेपर में लिखते हो ना, तो ज्यादा याद रहता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं अभी भी नोट्स ही बनाता हूँ किसी भी टॉपिक। क्या? सही है। नहीं, लिखने से क्या होता है ना कि सारी चीजें याद रहती है। वो क्या रहता है कि अब जब स्टार्टिंग में पहली बार कोई भी चीज पढ़ रहे हो, तो नॉर्मली गो थ्रू कर लो, मतलब सिर्फ गो थ्रू कर लो जितना कम टाइम में हो सके। दूसरी बात क्या करो? तुम उनको पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, तो आपका क्या होता है? लॉजिक बिल्ड होता है कि वो सारी चीजें कैसे और क्यों। तुम जितने भी वीडियो लेक्चर होते हैं ना, वो देखा करो एक बार। नॉर्मली क्या करो? गो थ्रू करो कि पूरे वीडियो में क्या बताया गया है। देन फिर क्या करोगे? एक बार में उसमें आइडिया लग जाता है कि आप क्या पढ़ने वाले हो। उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्या चीजें लिखनी है क्या नहीं लिखनी। आप बोलोगे 2 घंटे का वीडियो रहता है कैसे देखेंगे? 2 घंटे का वीडियो रहता है ना, तो उसका क्या कर सकते हो? ओवरव्यू ले सकते हो कि क्या क्या टॉपिक है। हाँ, देख सकते हो कि एक बार में 2x 3x जो भी आपको समझ में आ रहा है, क्या करो? एक बार सिर्फ गो थ्रू करो। 10 15 मिनट में क्या करोगे? पूरे वीडियो का लेक्चर का गो थ्रू करोगे। देन सेकंड टाइम में नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तो क्या इशू आ रहा है? अननोन कॉलम फर्स्ट। फर्स्ट नेम का कोई कॉलम नहीं है, वो प्राइवेट। देखा? तो सब क्वेरी में फर्स्ट नेम अननोन कॉलम। अलग से रन किया था जब इस तरीके से क्वेरी कुछ भी आया ना, तो एक बार अलग से रन करते हैं, तो उसमें में आ रहा है। देन यहाँ क्या करता हूँ मैं? इसको हटा देता हूँ। इसमें कोई भी एक रैंडम। ये B1 में कोई फर्स्ट नेम का नहीं है, क्या समझे?
V1 में कोई ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है, लास्ट नेम है और एफ। अच्छा आपने यहाँ पे एज कर दिया था ना, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे एफ देंगे, तो आपको यहाँ पे एफ लेना, ये एफ लिखोगे तो हो जाएगा। बेसिकली कोई एरर नहीं था, बेसिकली क्या था, क्वेरी में चीजें चाहिए। तो इस तरीके से आप एक एक रन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। ये क्या हो गया, डेलिमिटर्स हो गया। यहाँ पे एक बार सिंटेक्स देख लो जो हमने क्या किया, कोड पे इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे दिख रहा है, एक हमने डेटाबेस बनाया माई डीबी करके। क्या करना होगा हमें, कोई सर्वर इसमें नहीं कनेक्टेड है तो डेटाबेस डॉट, तो ये तो इसके अंदर आ रहा है। देन रिसेट क्या गया, क्लास 10 क्या गया, स्टोर रेडी एग्जिस्ट यूज कर लिया। टेबल क्रिएट किया हमने, अंदर ये दूसरा टेबल है। पहले टेबल में क्या है, कंट्री आईडी है और कंट्री का नेम है। दूसरे टेबल में क्या है, सिटी आईडी है, कंट्री का नेम है और कंट्री आईडी है, ताकि दोनों क्या कनेक्शन हो। ये हमारा दूसरा हो गया। देन हमने क्या किया, फिर कुछ डेटा इंसर्ट किया। तो आपके पास ये दो डेटा थे, डमी। देन हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट किया है, डिलिमीटर लिखा है। देन क्रिएट प्रोसीजर्स एंड देन प्रोसीजर्स का नेम, कि हम क्या कर रहे हैं, कंट्री का नेम इनपुट पे देंगे और हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, तो उसमें कितने सिटी है, ये क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एज अ इनपुट। उसके लिए हम लोग इन कीवर्ड यूज करते हैं और इनपुट में क्या जाएगा, कंट्री का नेम जाएगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा। इसी तरीके से आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सिटी काउंट, और वो किस टाइप का होगा, टीजर टाइप। देन यहाँ से हमारा कोड क्या हो रहा है, बिगन हो रहा है। जैसे स्टार्ट हुआ तो हमने क्वेरी लिखा है, सेलेक्ट काउंट, जो भी टेबल है, इनटू काउंट। ये हमारा क्या हो गया, काउंट हो गया। और उसको मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया किस पे, सिटी काउंट वेरिएबल पे। और ये वेरिएबल हमने कहाँ पे डिफाइन किया है, ये दिख रहा है ऊपर में, एज ए इनपुट, सॉरी आउटपुट था। तो ये क्या होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। और ये हमारा सिटी वाले टेबल से आ रहा है। देन ये हमारा क्या है, लॉजिक है कि इनर ज्वाइंस लगाया। देन क्या है, कंट्री के बेस पे कि कंट्री का कोड उसमें होना चाहिए, जहाँ जहाँ कंट्री का कोड सेम होगा वही स्टेट का काउंट हमें करना है। तो ये उसका लॉजिक है। देन ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे आपका लॉजिक खत्म। देन हमने एंड दिया एंड देन डेलीमीटर। तो यही आपका पूरा कोड है। कोड में कोई ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आ रहा हो, अगर ये एक न्यू चीज होगा तो वो बता रहे हैं। ये बेसिकली होता है किसी भी वेरिएबल पे स्टोर करने का। क्या लिखते हैं कि हमारा वैल्यूज है काउंट, वो क्या कर रहे हैं, इनटू सिटी काउंट में स्टोर करवा रहे हैं। और ये सिटी काउंट हमने कहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है, यहाँ पे डिफाइन किया है। आप इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। देन ये क्या है कि आपका ये सेम लॉजिक होगा जो अभी तक हम लोग लिखते आ रहे थे, ज्वाइन का। दिख रहा है, इनर ज्वाइंस लगाया है कंट्री के बेस पे भी, और कंडीशंस क्या लिखा है कि जहाँ पे कंट्री नेम दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देन इसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर से कॉल कर सकते हैं। तो जब भी बाहर पे कॉल करोगे तो इसको स्टोर रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, है ना।
तो जब भी हम लोग बाहर पे कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने का तरीका होता है सेट। सेट एट द रेट, और जो आप लिखते हो क्या लिखोगे, सेट एट द रेट और एबीसी, जो भी आप अपना नाम देना चाहते हो वो। और बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में क्या है, जीरो है तो जीरो असाइन कर दिया, नहीं भी असाइन करोगे तो भी चलेगा। दूसरा क्या होगा, जो आपने प्रोसीजर्स बनाया है तो कॉल भी करना होगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल करने के लिए कॉल कीवर्ड का यूज करते हैं, देन फंक्शंस का नेम, और देन हमने क्या दिया, सिटी का नेम दिया, और उसके अंदर क्या पास कर दिया, ये वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल उसके अंदर जा रहा है, इसी में स्टोर होकर हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। तो ये क्या होगा, आपको रिटर्न मिलेगा। एंड देन क्या करते हो फिर, सेलेक्ट, जो वेरिएबल डिफाइन किया था उसको कॉल करते हो। एक एक करके मैं रन करता हूँ, इसको भी पहले से क्रिएटेड है, इसको भी आप रन करोगे, देन आप इसको रन करोगे। देन क्या करते हो, सिटी काउंट पे क्लिक करो, तो हमारे पास कितने मैक्सिको में, दो है। कैसे पता चलेगा आपको, आप नॉर्मली यहाँ से देख सकते हो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी, ये मिल गया, इतना ज्यादा सिटी। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर मैक्सिको, मैक्सिको तो ये मैक्सिको सिटी, मैक्सिको इधर लिखा था, वेयर कंट्री इक्वल टू, अच्छा ज्वाइंस लगेगा ना, इसमें डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिको में हमारा कौन कौन सा है, एक मैक्सिको सिटी है और एक और कोई सिटी है, क्योंकि क्या है, सिटी का हम लोग अलग से रखे ना, तो ज्वाइन करके ही देख सकते हैं, या फिर सब क्वेरी लगा दो तो वहां से देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक, ये हो गया डायरेक्टली आप यहाँ से रन कर रहे हो, यहाँ से रन कर रहे हो तो कॉल के साथ। दूसरा क्या होगा कि आप अपने डेटाबेस पे जाओगे, स्टोर प्रोसीजर्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ से भी डायरेक्टली रन कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे बटन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू दिखेगी, आ गया एक यूजर इंटरफेस की तरह। इसमें क्या दिख रहा है कि इनपुट आप क्या देना चाहते हैं, सेम हम लोग मैक्सिको ले लेते हैं, और आउटपुट आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख जाएगा, ये दिख गया कि आपका क्या होगा, स्टोर प्रोसीजर्स फॉलो होगा। और यही चीज हम लोग क्या कर रहे थे, खुद से कॉल बना के कॉल कर रहे थे। जब कॉल करते हो तो यही चीज देखोगे आप, कि पहले आपको सेट एक वेरिएबल बनाना होगा जहाँ पे स्टोर रखोगे, देन उसको कॉल करोगे, एंड देन क्या करोगे, सेलेक्ट क्वेरी के साथ रन करोगे। सेलेक्ट क्वेरी के साथ क्यों रन कर रहे हैं, ताकि हमें डेटा यहाँ पे दिखाना है। तो ये देखोगे जैसे मैंने क्लिक किया तो सेम चीजें यहाँ पे भी है। तो एक बार और रन कर लेते हैं, इस पे क्लिक किया और हमारे पास क्या था, सिटी में एक और, कोई और सिटी का नाम बताओ, न्यू, क्या करते हैं, न्यूयॉर्क नहीं है हमारे पास। हाँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्री, तो यूएसए है, यूएसए ले लेते हैं इसमें, यूएस, तो यूएसए में जितने भी होंगे वो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, यूएसए में कितनी सिटी है टोटल, 4 सिटी। आप जिस हिसाब से वहाँ पे क्वेरी लिखोगे उसके हिसाब से ये चीजें आएंगी। तो ये समझ में आया काम कैसे कर रहा है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट करने का दो तरीका मैंने बताया, डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरीके से कोड लिखो, या तो क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके उसको रन कर सकते हो। रन करोगे तो सेम क्या होता है, कोड जनरेट होता है। तो ये स्टोर प्रोसीजर्स का क्या था, यूज केस कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया इसमें, कि आप इसको एक फंक्शंस की तरह बना के रखते हो। आप इसमें सिर्फ क्या दोगे, इनपुट दोगे, आपको वो रिजल्ट ला के दे देगा, कोड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो जो मैनेजर लेवल पे होगा या फिर ऑपरेशंस लेवल पे होंगे, उसको सिर्फ क्या मतलब रहेगा, फंक्शंस। वो रन करेगा, इनपुट देगा, आउटपुट उसको store। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बटन की तरह दिख। जैसे होता है ना कोई बंदा कि मैं सिलेक्ट क्वेरी भी नहीं रन कर सकता, है ना, तो उसके लिए फिर ये काम करता है। ये हो गया सेकंड लेवल। और लास्ट हमारा क्या रहेगा कि अब आपको चीजें ऑटोमेट करनी होगी, बैकएंड से आपको चीजें क्या करनी होगी, ऑटोमेट करनी होगी। तो उससे में आप क्या करते हो, फंक्शन। फंक्शंस का भी क्या तरीका सेम है, क्रिएट फंक्शंस, फंक्शंस का नेम एंड देन पैरामीटर्स। देन फिर क्या करते हो, यहाँ पे मैंने बताया था रिटर्न टाइप। प्रोसीजर्स में क्या नहीं होता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होता है, उसके बाहर भी एक वेरिएबल हमें डिफाइन करके उसमें स्टोर करवाना पड़ रहा है। इसमें क्या है कि आपको रिटर्न, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, आपको दोबारा क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एडवांटेज होता है। देन आप देखोगे बिगन यहाँ पे भी है, उसमें भी था। देन क्या लिखते हो यहाँ पे, अपना लॉजिक, देन क्या वैल्यू रिटर्न करवाना वो, और आपका ये end। बाकी इसका लिमिटेशन दोनों चीजें, ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा एक और है, ट्रिगर। बस वो देख लेंगे और खत्म करेंगे। हाँ, विंडो फंक्शंस कर लेंगे। ट्रिगर में क्या होगा, नाम से कुछ लग रहा है, ये था इंडेक्स, सिटी, व्यू, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शंस, देन ट्रिगर, देन फंक्शन, ये है विंडो। तो हम लोग ट्रिगर तक देखेंगे अभी, बाकी विंडो फंक्शंस कल का देखेंगे। फंक्शंस, देन आपका इसमें क्या होगा, सेपरेट पूछा है कि फंक्शंस क्या होते हैं और प्रोसीजर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी थ्रू मिल रहा है क्या, या तो फिर मेरे पास कुछ रखा होगा तो मैं इसको थोड़ा रिफाइन कर लेता हूँ। दूसरा कि जब आपको ज्यादा क्वेरी बेस पे रन करना होगा तो आप प्रोसीजर क्रिएट करोगे। अगर आपको ऑटोमेशन के अपने बैकएंड में चीजें करनी रहेगी तो आप क्या करते हैं, फंक्शन यूज। तो ये दो चीजें फिक्स रहती हैं। सेम एग्जांपल का हमने क्या किया है, यहाँ पे दिखाया है कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इसको एज ए फंक्शन सब डिफाइन कर रहे हो। हमने रिटर्न टाइप बताया, देन डिटर्मिनिस्टिक, देन डिक्लेयर किया, देन सेम क्वेरी इसके अंदर डाल दिया और कुछ नहीं किया है। देन फिर क्या किया हमने, सिटी काउंट को रिटर्न कर दिया। अब सिर्फ क्या लिखा हमने, सिंगल क्वेरी लिखा, सिलेक्ट काउंट यूएसए एंड एस। तो हमें कोई भी वेरिएबल दोबारा स्टोर करवाने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शंस की क्वेरी। इसमें कुछ डेफिनेशन होंगे तो नहीं, तो इसमें क्या करता हूँ मैं, डेफिनेशन भी अटैच कर दूँ। डेफिनेशन मिलेगा, क्रिएट डेफिनेशन के लिए, ये नहीं लग रहा श्योर है। यहाँ पे मिल जाएगा हमें डेफिनेशन। डेफिनेशन इसलिए रख रहे हैं ना, क्योंकि आप जब रिक्रूटर के पास जाते हो उसमें डेफिनेशन से ही पूछता है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड यूजेबल, यही है। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, मैं इसको पूरा ही ले, ये हमारे पास फंक्शन का हो गया, एंड देन उसका सिंटेक्स। तो ये चीजें एक बार प्रैक्टिस कर लेने का। जैसे ये डायरेक्टली फाइल आप ओपन करोगे ना तो इस तरीके से अनकनेक्टेड दिखेगा। तो जब भी आपको ओपन करना है, कैसे करना है, फाइल पे क्लिक करोगे, देन ओपन फाइल करोगे, ओपन स्क्रिप्ट जो भी है, देन यहाँ से क्या करोगे, आप ओपन करना। तब क्या रहेगा, जो कनेक्टेड सर्वर रहेगा उससे ओपन, देन वहां से आप रन कर सकते हो। देन लास्ट एक ट्रिगर बता दें।
फॉर्मेट का ही पार्ट है, क्योंकि मैंने जब रन किया था ना तो नहीं हो रहा था पहले। बाकी एक बार मैं देखूंगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे चीजें, दिस मीन्स द फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न द सेम रिजल्ट फॉर द सेम, कि अगर डेटा टाइप आपको सेम रखना है तो डिटरमिनिस्टिक का रखना, नहीं रखते तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो आप रिटर्न टाइप रखोगे वही है। यहाँ पे क्या है कि आपको चैट जीपीटी से सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ कोड भी मिल जाएगा। देन ये क्या था, सेम यूज केस फंक्शंस का था। देन इसमें आता है ट्रिगर्स। ट्रिगर के नाम से कुछ ट्रिगर हो रहा है क्या? क्या बताओ? कि बाय डिफॉल्ट आप चीजें क्या कर रहे हो ना, कि कुछ चीजें ऐसी होगी जो बिहाइंड द सीन्स क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। आप चाहे वो प्रोसीजर होगा चाहे फंक्शन होगा, वो बिहाइंड द सीन्स क्या होना चाहिए, हमारा रन होना चाहिए ऑटोमेटिकली जब कोई क्या हो टास्क एग्जीक्यूट। फॉर एग्जाम्पल, कि आप जैसे यहाँ पे क्या करते हो, जॉब ले लेते हो, प्लेसमेंट का क्या होता है, आपका टैग लग जाता है ना। तो यहाँ से जैसे हम लोग प्लेसमेंट के टैग पे क्लिक करते हैं, फिर हमारा क्या होना चाहिए, जो स्टूडेंट का डिटेल्स होगा उसमें भी क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली सारी चीजें चेंज हो जानी चाहिए। दूसरा, ये मैंने चेंज कब किया था, किस टेबल पे किया था और क्या किया था, पुराना वैल्यू और नया वैल्यू, ये भी स्टोर करके रखना चाहते हैं इन फ्यूचर, कि हमें देखना हो ये कब प्लेस हुआ था, टाइम भी तो देखना रहता है ना। तो उसको क्या करते हैं आप, ऑटोमेटिकली स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगर डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, सेम कोर प्रोसीजर्स और फंक्शन जिस तरीके से लिख रहे हैं उसी तरीके से होगा। बस उससे पहले क्या लिखना होता है, एक लाइन ट्रिगर लिखना पड़ता है। ये हमारा ट्रिगर होगा किसके बेस पे, कि फंक्शन ए जब भी कॉल होगा, जैसे क्या कर रहे हैं कि जैसे ये प्लेस होता है तो ये क्या करेगा, हमारा दूसरा डेटाबेस दूसरे टेबल को कॉल करेगा और उसमें चीजें अपडेट कर, उसका सिंटैक्स में दिखा देता हूँ। कहीं पे है ट्रिगर्स, ये क्या इसमें, ये रहा टॉप 5 है। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगा। और ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते ही है कि व्हाट इज ट्रिगर। ट्रिगर इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट और फायर्ड व्हेन सर्टेन इवेंट्स अकर। कुछ भी चीज अकर होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग कब करते हैं, या तो कोई नया चीज इंसर्ट करते हैं उस टाइम रहेगा, या तो कोई अपडेट करते हैं उस टाइम में, या फिर डिलीट, कि हम लोग ने क्या डिलीट किया था वो भी याद रखना होता है। उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। देन का सिंटेक्स आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। नहीं, यहाँ पे क्या है ना, कि आपके पास पहले से क्या है, टेबल है। दो टेबल है सैलरी से रिलेटेड, सैलरी हाइक होती है हर साल, तो हमें पता होना चाहिए एम्प्लॉय का डिटेल्स। तो आपके एक टेबल में ना सैलरी से रिलेटेड पूरा क्या है, आपके पास डिटेल है एम्प्लॉय का, है ना। आपने क्या किया, इसको 10% का हाइक दिया, है ना। देन जैसे हाइक देते हो तो उसका कुछ अमाउंट बढ़ जाता है ना। लेकिन जैसे कुछ दिन बाद होते हैं ये बोलता है क्या, कि ये जो 10% का था वो 10% का नहीं है, हमारा सैलरी कुछ और था, आपने कुछ और इंक्रीमेंट किया, है ना। तो उसके बेस पे क्या करना होगा, पुराना सैलरी हमें देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पुराना सैलरी कितना था और नया कितना हुआ है, वो दोनों को भी एक अलग से टेबल में स्टोर करके रखते हैं। क्यों, इन फ्यूचर कोई कंसर्न होगा तो हम लोग देख लेंगे कि पुरानी सैलरी तुम्हारी इतनी थी जो बढ़ के इतनी हो गई है ना। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय तो चेंज होते रहेगा ना। जो एचआर ने उसका सैलरी इंक्रीमेंट किया था वो छोड़ के चला गया, अब उसको कैसे पता चलेगा, या तो सैलरी स्लिप से पता चलेगा, या तो फिर डेटाबेस से ही पता चलेगा। तो डेटाबेस में हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिकली सेव करना होता है। तो वो क्या होगा, कि जब भी जिसका भी सैलरी इंक्रीमेंट होगा, उसका पुराना सैलरी और नया सैलरी और किस दिन उसका अपडेट हुआ, वो तीन डेटा क्या होना चाहिए, एक अलग से टेबल में स्टोर हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। ये हमें क्या करना होगा, अपडेट फंक्शंस के थ्रू या फिर सेट फंक्शंस के थ्रू इसमें इंसर्ट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये सैलरी टेबल के बेस पे हम लोग ने क्या बनाया, एक ट्रिगर बनाया है, कि जैसे वो सैलरी का क्या हो कुछ चेंज हो, दिख रहा है, ऑल सैलरी न्यू सैलरी, कि आपका जैसे भी सैलरी क्या होता है चेंज होता है, तो आप क्या करोगे, इस टेबल पे स्टोर करो। क्या क्या स्टोर होगा इसमें, तो ऑडिट आईडी होगा, कि कब ये ऑडिट हुआ, तो यूनिक आईडी मिल जाएगी। दूसरा, कौन से एम्प्लॉय का हुआ है। तीसरा, उस पुरानी सैलरी क्या थी।
और उसकी नई सैलरी क्या होगी और किस दिन ये चेंज हुआ था। ये हमने क्या बनाया, एक नया टेबल बनाया। और ये कब ट्रिगर होगा, जब इसकी सैलरी चेंज। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ट्रिगर फंक्शन होगा ये दिख रहा है, क्रिएट ट्रिगर देन बिफोर सैलरी अपडेट। हमने एक नाम दिया है ट्रिगर का। कैसे स्टार्ट किया, डिलीमीटर से स्टार्ट किया है। ये क्या होगा, बिफोर डेट। देन क्या करते हो, बिफोर। बिफोर और आफ्टर क्या करते हो, इस तरीके से डिफाइन करते हो ट्रिगर में। तो बिफोर लिखा है, देन क्या करना है मुझे, अपडेट करना है। अपडेट किस पे करना है, इंप्लॉइज टेबल पे करना है। क्यों, क्योंकि उसी में चेंज होगा ना उसकी सैलरी। देन क्या करते हैं, ईच रो, सारे रोज में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। देन फिर क्या होगा, आपका कोई भी कोड स्टार्ट होता है तो यहीं से होता है। देन यहाँ पे क्या होगा, आपका लॉजिक होगा। ये पूरा क्या है कि लॉजिक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ, इफ और देन का लगा हुआ है। जैसे इफ एल्स होता है ना, इफ ये चीजें होंगी तो ये होना चाहिए, और ये है तो ये होना चाहिए। तो ये क्या है, इफ का कंडीशन है। इफ का कंडीशन में क्या है दिखा, बता सकते हो। हाँ, कि पुरानी सैलरी अगर नई सैलरी के बराबर नहीं है तभी ये क्या होगा, रन होगा। अगर बराबर है तो रन करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो इसमें क्या है, नॉट इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ओल्ड सैलरी न्यू, इसमें क्या है कि अगर पुरानी सैलरी नई सैलरी से क्या है, अलग है, तब हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। देन क्या चेंज करेंगे, कि आपको एक इंसर्ट का कमांड चलाना है। इस पे, सैलरी ऑडिट वाले टेबल पे जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। देन उसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये 3 कॉलम्स होंगे। देन उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। ये वैल्यू कहाँ से आएगा, ये एम्प्लॉय टेबल से आएगा। देन ये क्या होगा आपका, ये समझ में आया कि बेसिक आपका ट्रिगर्स है। बाकी यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन है। देन आप यूज कर रहे हो यहाँ पे जैसे रियल वर्ल्ड वैल्यूज पे। जैसे मैंने क्या किया, एम्प्लॉय का सैलरी चेंज कर दिया 65,000। पहले कुछ और होगा, अगर सेम होगा तो ट्रिगर रन नहीं होगा, अगर अलग अलग है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रन। तो ये ऑटोमेटिकली रन होगा तो क्या होगा, आपको दिख जाएगा। फिर जैसे ये रन होगा तो आप क्या कर सकते हो, सैलरी ऑडिट का टेबल देख सकते हो। इसमें क्या होगा, नया चेंजेस आपको दिखता है। तो ये ऑटोमेट करने के लिए होता है, कि थर्ड टेबल जो हमारा क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेट होगा। ये समझ में इसमें आपको ना सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है, सिंटेक्स किस तरीके से लिखेंगे। और ये सिंटेक्स आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो क्या है, इंटरनेट में है ही। लेकिन हाँ, इसका डेफिनेशन यूज केस पता होना चाहिए। ये तीन, कितना, 4-5 केस कंप्लीट हो गया। ये 5 केस कंप्लीट। इसमें से हमने देखा स्टोर प्रोसीजर तक का प्रैक्टिकल देखा, ये दोनों चीज का क्या देखा, थ्योरी देखा। बाकी प्रैक्टिकल करना होगा तो वो स्टेप वाइज सारा चीज दिया हुआ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बाकी विंडो फंक्शन नेक्स्ट क्लास पे, और पावर बीआई का बेसिक्स बता देंगे, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास ले लेंगे। ठीक है।